बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम्प्लॉय मॉनिटरिंग एब्सेंट एंड लेट की मंथली किस तरह से की जाएगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और डिटेक्शन के साथ उनको पे करना है बेसिक्स का, ये सारा रिकॉर्ड कैलकुलेट किस तरह से होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा, तो ज़बरदस्त सीखने को मिलेगा इस वीडियो में भी। एडवांस में लाइक कर दो, जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक की तरफ। एब्सेंट शेड्यूल को हम टाइम से कैलकुलेट करेंगे, और जो टाइम होगा उसमें लेट अगर आ रहे हैं तो लेट भी कैलकुलेट होगा, और उसके साथ अगर एब्सेंट होंगे तो वहाँ पर हम एब्सेंट के लिए ए टाइप करेंगे, और उसके बाद उसका मंथली क्या रिकॉर्ड है एब्सेंट, और फिर लीव। तो इस तरह से हमारा जो प्रेजेंट अटेंडेंस का रिकॉर्ड है वो भी हमारा टाइम शीट से कैलकुलेट हो जाएगा। पहले देख लें फॉर्मेट बनाया हुआ है, और फिर उसको अप्लाई किस तरह से, कौन से फार्मूलों के साथ कैलकुलेट होंगे, वो सब हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो एडवांस में लाइक कर दें जो फर्स्ट देख रहे हैं, ठीक है जी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके साथ देखें नेम कॉलम, ये एंट्री टाइम जो है सबका 8 बजे, ठीक है जी। कंपनी का रूल है कि 8 बजे सबको इन होना है। अगर कोई 8 से ज़्यादा अगर लेट आया है जिस दिन भी, ठीक है जी, संडे जो ऑफ है वो वीक ऑफ के हिसाब से शो हो रहा है। और इसके साथ मंथली हमने यहाँ रिकॉर्ड के अंदर इसको टोटल लेट काउंट करा हुआ है, कितने लेट हुआ है वो, और फिर उसके साथ उनका एब्सेंट का रिकॉर्ड है, ठीक है जी। तो इसमें मैंने कैलकुलेशन की है एब्सेंट के साथ ही लेट के डिटेक्शन भी ऐड करी, यानी कंपनी में अक्सर कंपनी में ये रूल होता है 3 लेट के ऊपर 1 दिन की सैलरी आपकी कट जाएगी। तो लेट के साथ यानी एब्सेंट अलग शो करना है और लेट डिटेक्शन अलग शो करनी है, तो हम अलग अलग सेपरेट कॉलम भी बना सकते हैं। उसके बाद मैंने एक ही फार्मूले के अंदर इसको यूज़ किया हुआ है, यानी उनकी लेट भी और उनका प्लस जो यहाँ पर हमारे पास लेट डिटेक्शन बन रही है। अब जैसे इनके अगर 12 दिन होंगे तो 4 लेट बनेंगी, लेकिन अभी इनके 15 नहीं हुए हैं तो वरना 5 लेट बन जाती। तो डाउन की तरफ हमने कैलकुलेशन करी है राउंड डाउन फार्मूले से। तो जो है इस तरह हमने इसको यूज़ करा है, मैं अलग से समझाता हूँ राउंड डाउन फार्मूला। अब जैसे टोटल लेट है, अगर हम डिवाइड करें इसको 4, तो ये 4 पॉइंट कुछ के अंदर आंसर हमें प्रिंट करेगा, लेकिन हमने इसको डिवाइड 4, ठीक है जी, डिवाइड 3 करके 0 करेंगे तो यहाँ पर 4 आ गया। अब अगर ये 15 होगा तो 5 माना, तो अगर 15 से नीचे होगा 12 से ज़्यादा तो फिर ये हमारे पास 4 ही काउंट करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे अगर 15 करा तो 5 होगा, लेकिन अगर 13 रहा तो तब भी ये 4 ही दिखाएगा जब तक 3 का राउंड पूरा नहीं होगा। तो राउंड डाउन फार्मूला जो है वो हमने यहाँ पर एब्सेंट के साथ यूज़ किया है, ठीक है जी। तो ये इस तरह सारी कैलकुलेशन है। फिर एब्सेंट के साथ और उनकी लेट 3 दिन की एक लेट के साथ कितनी बन रही है, एक ही फार्मूला एक ही सेल में, ठीक है जी। एब्सेंट एंड लेट जो उनकी डिटेक्शन होगी वो हमने प्लस कर लिया। अगर आपको अलग कॉलम मेंशन करना है तो आप अलग भी कर सकते हैं, फिर बेसिक पे पर डे और फिर नेट। तो ये सारी कैलकुलेशन इसमें मैं बताऊंगा 0 से। तो एक राइट क्लिक करके या फिर प्लस करते हैं और शीट ऐड कर लेते हैं। बाकी हमारे नाम का कॉलम जो होगा वो इसी तरह आ जाएगा, ये कंट्रोल C, और फिर कौन सा फार्मूला किस तरह लगेगा ये आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं मंथली डेट, जिस मंथ का आप बना रहे हैं रिकॉर्ड वहाँ पर आप लिखेंगे। और इसका फॉर्मेट चेंज करने के लिए यहाँ से आप आ जाएंगे डेट फॉर्मेट में, नंबर के अंदर DD प्रेस कर लें, ठीक है जी। और इसको आप जितने दिन की आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड है उस हिसाब से आप इसको ड्रैग कर लें, 31, ठीक है जी। और यहाँ से इसको सेंटर, और इसी तरह इसका जो कलर वगैरह है वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं, बोल्ड, और इसके साथ टैक्स फंक्शन, और टैक्स के साथ ब्रैकेट करेंगे किलोस। अच्छा, टैक्स ज्वाइन हो गया, सिर्फ टैक्स फंक्शन यूज़ होगा, और यहाँ से आपके डेज मेंशन हो जाएंगे, ठीक है जी। और इसके साथ ही जहाँ सिलेक्ट कर लें इसको भी, कलर, सेंटर, बोल्ड, और जहाँ संडे वाले ऑप्शन आ रहे हैं इसको आप सिलेक्ट करें इस तरह से, ठीक है जी। और मल्टीपल सिलेक्शन के लिए कंट्रोल का यूज़ किया जाएगा, जहाँ जहाँ संडे आ रहे हैं वहाँ वहाँ इसको सिलेक्ट कंट्रोल दबाकर, और यहाँ से कर लें मर्ज, और यहाँ से उसका कलर, और उसमें लिख देते हैं
वीक ऑफ, ठीक है जी। और इसी के साथ यहाँ से कलर कर लेंगे वाइट और अलाइन सेंटर, और यहाँ से वर्टिकल रखना है, वर्टिकल रखना है, बोल्ड करना है, बोल्ड, कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है जी। कॉपी किया हुआ है, इस तरह से जो पेस्ट होगा वो आप इस तरह अप्लाई करें। और बाकी यहाँ पे जो आ रहा है वो आपका टाइम इन आउट का जो रिकॉर्ड है वो आपको मेंशन करना है। बाकी जो एरिया आपको वर्किंग एरिया है वो उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप बॉर्डर अप्लाई कर दें, यहाँ से ऑल। तो यहाँ तक तो हो गया फॉर्मेट का काम हमारा। कंट्रोल माइनस, एक्स्ट्रा रो आ रही थी वो मैंने डिलीट मार दी। अब यहाँ से हमें टाइम इन आउट करना है, ठीक है जी। वीडियो पॉज करके मैंने, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो यहाँ इन आउट टाइम कर लिया है, और जिनका जिस दिन का एब्सेंट है और लेट का रिकॉर्ड है वो आप एंट्री करेंगे। और यहाँ पे स्टैंडर्ड मैंने बताया था 10 घंटे टाइमिंग है, उस हिसाब से इन हुआ और आउट। अब उसमें जो लेट आ रहे हैं वो हमें मंथली कैलकुलेट करना है। एब्सेंट के लिए एब्सेंट और लीव के लिए हम लीव मेंशन कर रहे हैं। और यहाँ टाइम इन आउट का जो फॉर्मेट आ रहा है इसमें कलर से भी हम हाईलाइट कर सकते हैं। एब्सेंट वगैरह की कंडीशन को हाईलाइट में इक्वल टू, और एब्सेंट की कंडीशन को ए से हम हाईलाइट करेंगे। और इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो हम फिल, और एब्सेंट के लिए कलर, फॉन्ट, बोल्ड, और यहाँ से कलर वाइट, ओके। जहाँ जहाँ एब्सेंट है वो इस तरह मेंशन कर लिए हमने। और इसी तरह इक्वल में जाएंगे, हाईलाइट लीफ के लिए जो है वो लाइट ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। और यहाँ से एब्सेंट का अगर कलर डार्क लग रहा है तो आप उसको मैनेज में जाके चेंज भी कर सकते हैं, एब्सेंट एडिट, और यहाँ से इसका फॉर्मेट, और यहाँ से इसका फिल। लाइट कलर करना है कोई एब्सेंट का तो लाइट कलर रख लें, ठीक है जी। और मज़ीद लाइट करना है मोर कलर कस्टम, कस्टम में जाके आप यहाँ से लाइट कोई ले लें, ठीक है जी। अपने हिसाब से जो आपको कलर रखना होगा मेंशन करके, ओके। और यहाँ से अप्लाई, ओके। अब इसको एडजस्ट करने के लिए ऑल शीट का जो कॉलम विद आ रही है बहुत बड़ी है, ताकि एक शीट में अगर हमें प्रिंट आउट करना है तो इजीली प्रिंट हो जाए। तो यहाँ से आप ऑल सिलेक्ट करेंगे शीट, ऑल शीट सिलेक्ट कॉलम, और फिर किसी भी एक कॉलम पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये शीट ऑटो फिट। अब बात आ जाती है मेन कैलकुलेशन की कि इनकी टोटल लेट, डिटेक्शन और पे क्या करना है, ठीक है जी। इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले मर्ज एंड सेंटर कर रहा हूँ मैं कुछ सेल, और यहाँ पर हम वर्किंग डेज काउंट करेंगे। ठीक है जी, इसको हम और मर्ज कर लेते हैं ताकि टेक्स्ट सही तरह से हमारे पास आ जाए। वर्किंग डेज के साथ हम इन सेल को भी मर्ज कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं लगा दूंगा काउंट ए, ठीक है जी। और जो डेट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है जी, काउंट ए फंक्शन, और जो डेट सेल है ऑल एंटायर डेट, जिसमें एंटर करिए 1 से लेके एंड ऑफ मंथ तक 31, ये सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज। अब ये संडे भी काउंट करेगा तो इसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे माइनस, और उसके साथ काउंट इफ, और जो डेज आ रहा है फर्स्ट, यहाँ पर AF6 के अंदर लास्ट जो डेट है इससे हम सिलेक्शन लेके चलेंगे, शिफ्ट राइट एरो, जहाँ से हमारी ये शीट स्टार्ट हो रही है, ठीक है जी। कंट्रोल शिफ्ट राइट कर लें तो एक साथ सिलेक्शन हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट राइट से एक सेल आगे आ जाएंगे मंडे, मंडे से लेके एंड ऑफ डेज जहाँ तक है AF6 तक, वो सिलेक्शन फार्मूला बार में देख ले हो गई। यानी टोटल पहले डेट ये काउंट होंगी कि कितनी है, उसमें से जो संडे होंगे वो माइनस हो जाएंगे। इसमें क्राइटेरिया क्या करना है, काउंट इफ में क्राइटेरिया कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा संडे, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। अब हम इंटर करेंगे तो यहाँ पर जो डेज होंगे वो आ जाएंगे हमारे पास, और इसको भी मैं नंबर को यहाँ से कर रहा हूँ बड़ा और कर रहा हूँ बोल्ड, ठीक है जी। अब आ जाते हैं आगे, हमारा कंटिन्यू होगा ये हेडिंग्स कि टोटल लेट कितनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल लेट, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा टोटल लेट, एंड डिटेक्शन, ठीक है। दोनों को एक ही फार्मूले में हम शो करेंगे। उसके बाद बेसिक्स, उसके बाद
पर डे, और फिर उसके बाद नेट ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगी नेट इनकम, और यहाँ से आप मर्ज करना है तो इन सेल को आप क्लिक करेंगे, सिंगल सिंगल मर्ज। एक तरह से यहाँ पर सारे रिकॉर्ड की जो होगी वो समरी बनेगी हमारी। ठीक है जी। इसको अलाइन सेंटर, बोल्ड, सबसे पहले टोटल लेट के लिए हम लगाएंगे इक्वल काउंट इफ, और रेंज के अंदर हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है डेटा एंड से लेके फर्स्ट। अब यहाँ फर्स्ट पे आप इस तरह, क्योंकि मर्ज हुआ है तो सेल आपका B8 से तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पूरी इंटायर सिलेक्शन आ रही है, मर्ज की वजह से सिलेक्शन नहीं बनेगी। तो आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा आप डायरेक्ट करेक्शन करेंगे, AF और कौन सा सेल है 8। तो यहाँ पर क्योंकि रो जो फर्स्ट स्टार्ट है वो AF मर्ज की वजह से एक्स्ट्रा सिलेक्शन हुई है, तो AF 8 कर लेंगे इसको। ठीक है जी। तो ये देखें सिलेक्शन आपकी फर्स्ट रो की ही आएगी। मर्ज की वजह से अगर सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इस तरह से उसको सेलेक्ट कर लेंगे, टाइप कर लेंगे। ठीक है जी। अब इसमें हमें क्या करना है, लेट, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम मैंने बताया 8 घंटे ड्यूटी है, तो 8 से ज़्यादा होगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेटर इक्वल। ठीक है जी। और ग्रेटर इक्वल क्या करना है, इसमें हमें 8 को काउंट कराना है, तो फिर 8, और यहाँ पर हम कर देंगे 00, और यहाँ पर फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट कर देंगे किलोस। तो जो टोटल लेट होंगी वो इसके अंदर यहाँ पर आ जाएंगी, लेकिन इसमें हमने बराबर है भी काउंट किया है तो बराबर है नहीं आएगा, सिर्फ ग्रेटर यानी बराबर है, तो फिर वो 8 घंटे की टाइमिंग होगी, तो ज़ाहिर है वो ड्यूटी टाइम है उनका। लेकिन अगर 8 से ऊपर होता है तो फिर वो आप काउंट करके बताएं, तो टोटल लेट में आप सिर्फ ग्रेटर यूज़ करेंगे। और अगर कंपनी अलाउ करती है कि 5 मिनट से अलाउ है, 5 मिनट ऊपर से अगर आ रहे हैं तो लेट, तो फिर आप 8 के बाद यहाँ 5 भी इंटर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जिस तरह की कंपनी आपको अलाउ करेगी उस हिसाब से टाइम आप रख सकते हैं कि इतनी देर आने के बाद लेट काउंट होगा, 10 मिनट अलाउ है, 5 मिनट अलाउ है। तो मैंने सिर्फ फिक्स 8 रखा है, एंटर। तो यहाँ पर इनकी 17 लेट हो गई है। ठीक है जी, जो ग्रेटर देन 8 है। तो फिर उसके बाद इसको हम ड्रैग करेंगे यहाँ पे। अब अगर मैं इसको 8 कर लेता हूँ यहाँ पे टाइम, तो यहाँ पे लेट हट जानी चाहिए। ठीक है जी। अब ये देखें ये सारी इनकी प्रेजेंट रहेंगे, और ये 14 ये भी मैं यहाँ से इसको अगर कॉपी कर लूँ, पेस्ट कर लूँ, तो ये भी सही हो गया, कंट्रोल R, ये भी सही हो गया लेट इनका। ठीक है जी। तो इस तरह से, और लेट का रूल यही होता है कि कंपनी में 3 दिन की लेट पे 1 दिन की डिडक्शन है, तो उस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। बाकी ये वर्किंग एरिया जो आ रहा है इसको सारा सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट के बाद यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ अलाइन सेंटर, टोटल लेट एंड डिटेक्शन के लिए। अब ठीक है जी, इसी को डबल क्लिक कर लेते हैं फार्मूले को, यही फार्मूला लगेगा एब्सेंट में। कंट्रोल C कॉपी, टैब दबा देंगे, इस कॉलम में आके कंट्रोल V करेंगे पेस्ट, और यहाँ पर ये जो कंडीशन हमने दी है इसकी जगह एब्सेंट देखना है हमें, और लेट तो हम पहले एब्सेंट के लिए A लगा देंगे, यानी इस रेंज में जो एब्सेंट आ रहा है वो काउंट हो। और फिर लेट के लिए मैंने कहा था एक ही कॉलम में मेंशन करना है, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर आपको लेट अलग करना है तो सिर्फ इंटर A तक करके ब्रैकेट क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा और इंटर करके ड्रैग कर लें, तो इसमें सिर्फ लेट टोटल एब्सेंट आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर अलग से कॉलम बनाए कि टोटल लेट का जो 3 के हिसाब से डेज डिटेक्शन होंगी वो आप ये राउंड डाउन फार्मूला यूज़ करेंगे, और रेंज के अंदर यही रेंज आएगी। अच्छा लेट आएगा, सॉरी रेंज नहीं आएगी, राउंड डाउन में जिसमें लेट हमने कैलकुलेट किया है वो फंक्शन ही आएगा यहाँ पे। ठीक है जी। F6 और B से जो है ये रेंज है B8, वो मैंने क्लिक कर दिया था तो रेंज हट गई थी। ठीक है जी। AF8 है, B8 से AF8 की रेंज आ गई। उसके बाद राउंड डाउन के लिए जो आएगा वो फर्स्ट सेल आएगा टोटल लेट का, और नंबर के अंदर ये करके हम कर रहे हैं डिवाइड 3, तो इसका 1 बनेगा। ठीक है जी। और कॉमा 0, अगर ज़्यादा होंगे यानी राउंड में 4 हो गया तो वो 1 ही रखेगा लेट, तो इसके लिए 0 लगाया हमने, और यहाँ पर हम कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और अगर इस तरह आंसर है तो कंट्रोल शिफ्ट टिल N करेंगे जनरल,
तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा। ठीक है जी। सिर्फ एब्सेंट के लिए अगर मैं यहाँ से अभी फ़िलहाल प्लस हटा दूँ, कंट्रोल एक्स कट कर लूँ, तो इसमें सिर्फ एब्सेंट वाले आ जाएंगे और इसमें अलग से कॉलम लगा कर आप ये फार्मूला पेस्ट करेंगे तो इस तरह आपका इसका 3 यानी दिन की सैलरी जाएगी। टोटल 9 डेज़ इनके बन रहे हैं, 10 डेज़ हैं, लेकिन राउंड डाउन है तो वो 9 का फिगर बना के 3 दिन की बता रहा है कि इनकी लाइट बनी है तो इनकी सैलरी डिडक्शन होगी। ठीक है जी। तो इसी फार्मूले को मैंने अलग से शीट बड़ी ना हो यहाँ पे मैंने प्लस करके इसमें ऐड करा है और टोटल हमारे पास 4 और 3 7। ठीक है जी। यानी इनके जो डेज डिडक्शन होंगे वो एब्सेंट कर लेता हूँ, टोटल एब्सेंट लेट डिटेक्शन। ठीक है जी। तो वो 7 बन गया। अब इसको एंटर करके नीचे ड्रैग करें तो इन सब की बन जाएगी। ठीक है जी। जितनी लेट है और जितनी इनकी डिटेक्शन बन रही है डेज के हिसाब से वो, और बेसिक्स के अंदर जो सैलरी है वो बेसिक आप लिख लेंगे। ठीक है जी। अब पर डे के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे डिवाइड 30 और इसको अभी राउंड में आंसर चाहिए तो हम कर लेंगे राउंड, यानी पॉइंट में नहीं आए वैल्यू हमारी लिखी हुई, तो यहाँ हम कर लेंगे राउंड फार्मूला यूज़ और इसको डिवाइड 30 यानी मंथली जो डेज़ हैं उससे डिवाइड करके जो उनकी पर डे बनेगी नंबर डिजिट 0 राउंड में फिगर आ जाए, एंटर। ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। एंटर। तो इनकी ये पर डे बन गई और पर डे के बाद अब हम इसके अंदर नेट इनकम के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल ब्रैकेट ओपन, पर डे को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर आ जाएगा वर्किंग डेज और इसको हम कर देंगे F4 ठीक है जी। तो इसमें हमने क्या किया, इसको माइनस करें पहले। ठीक है। फर्स्ट इक्वल ब्रैकेट ओपन के बाद वर्किंग डे सिलेक्ट और इसको हमने कहा माइनस करें टोटल लेटर डिडक्शन जो इनकी बन रही है। ठीक है जी। इसमें और इसको माइनस करने के बाद जो भी बच रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दें इनके पर डे से, फर्स्ट सेल जो हमने पर डे का कैलकुलेट करा है इसके साथ, एंटर। तो जो नेट इनकम होगी वो बन जाएगी। एंटर के बाद इसको ड्रैग कर लेंगे नीचे, तो सबकी जो नेट इनकम होगी टोटल लेट एंड डिटेक्शन के बाद वो अमाउंट आपका ये बन जाएगा नेट इनकम। इसमें आप एक्स्ट्रा अगर कोई अलाउंस या फिर टैक्स वगैरह की कैलकुलेशन है वो भी इसमें ऐड हो सकती हैं, तो बेसिक्स आप उसमें कैलकुलेट करेंगे। मेन जो इसके अंदर मॉनिटरिंग थी वो मैंने आपको समझा दी, किस तरह से आप एम्प्लॉय ट्रैकिंग का एक सॉफ्टवेयर की तरह से काम कर सकते हैं। इसके अंदर आउट टाइम का भी ऑप्शन रख सकते हैं, टोटल टाइम का भी रख सकते हैं, फुल टाइम रिकॉर्ड मेंटेन का भी मैंने काफ़ी यहाँ पे अपलोड किए हुए फॉर्मेट, तो आप देख सकते हैं शाबिर सर यूट्यूब चैनल पे। इसके अंदर जो मैन समझाना था कैलकुलेशन को वो मैंने कैलकुलेट करी हैं चीज़ें। अगर आपको आउट टाइम टोटल के कैलकुलेशन वर्किंग आवर्स के हिसाब से उनकी ओवर टाइम कैलकुलेशन तो वीडियो के टैब में आके आप शाबिर इस्लाम यूट्यूब चैनल पे फाइंड कर सकते हैं। सर्च के अंदर सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे नए टॉपिक के साथ। मैं ख्याल रखें, शाबिर इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।